हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टाइप करें मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था, तो आज हम पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6 - 8 is divided by -1, 6। अब बात यह है कि हमको सपोज पहले तो इनको नाम दे देते हैं, ठीक है। पहला जो पॉइंट है -3, 10, इसको हम नाम देते हैं A, और जो दूसरा पॉइंट है B, उसको B नाम देते हैं। पॉइंट है 6 - 8, और कहते हैं कि A और B जो है एक लाइन सेगमेंट बनाया है। सो A से लेके बी तक एक लाइन सेगमेंट हम बना लेते हैं, ठीक है। उनका कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिया है, -3, 10, और बी लिया हुआ है 6 और -8। और क्या कहते हैं कि एक और पॉइंट है, ठीक है, एक और पॉइंट है, उसको मान लो सी है, ठीक है, उसका नाम हम सी दे देते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट्स हमको मिला है -1, 6। कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको नहीं पता। वही हमको पता लगाना है कि कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको पहले बता दूं फ्रेंड्स कि कैसे है कि जब हमको रेशियो नहीं दिया होता है तो हमको एक रेशियो कंसिडर करके चलना होता है, ठीक है। क्या कंसिडर करेंगे, जनरली जो है k:1 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। रेशियो क्या लेते हैं, k:1, k:1। ज़रूरी नहीं के ही लेना है, के जगह कोई और भी कांस्टेंट तुम मान के चल सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। और एक और बात है, ज़रूरी नहीं है कि k:1 ही लेना है, आप 1:k भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेते हैं, स्टैंडर्ड तरीका है लेने का, ठीक है, जब हमको रेशियो नहीं पता होता और हमको फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो C है ये k:1 में AB को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो आगे चलते जाके हम देखेंगे कि k का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको k का जो भी वैल्यू मिलेगा हम उसको पुट कर देंगे और बोलेंगे यही रेशियो है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। मैं सेक्शन फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला हमको क्या सिखाता है, अगर हमको कोई लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट्स मालूम है, मान लो ये वाला पॉइंट है x1, y1 और दूसरा है x2, y2, और हमको तीसरा पॉइंट का पता लगाना है जो इस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता, तो उसको हम xy लेते हैं, और सिर्फ हमें पता है कि वो m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो xy है जिसका वैल्यू हमको नहीं पता, वो हम फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला यूज़ करके। और सेक्शन फार्मूला सिखाता है, क्या है फार्मूला, mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m+n, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। सो ये तरीका है सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने का। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके हम जो हमको नहीं पता है, अननोन पॉइंट है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब आपको फार्मूला हम लोग को अप्लाई करना है तो हमारे पास भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन है। देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली तीसरा पॉइंट भी दिया हुआ है। तो ये जो है हमारा, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2, और ये जो है इसको हम x और y मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो रेशियो में देखो ये हो जाएगा हमारा m और ये हो जाएगा हमारा n, राइट ना, n 1 हो गया और m k हो गया। तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं ना, ठीक है। फार्मूला के हिसाब से सबसे पहला ये जो xy है हमारा, आप देख सकते हैं xy क्या है, -1, 6, सही बात है, ओके। और हमारा m क्या है भाई, m है k, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं m हमारा k है। x2 क्या है, x2 देख लो 6 है, प्लस n क्या है, n हमारा 1 है, ठीक है। और x1 क्या है, -3 है, अपॉन k + 1 यानी कि m+n। वैसे ही m y2 यहाँ पर है -8 प्लस n तो 1 है, और y1 है यहाँ पर 0 नहीं सॉरी 10 है ना, 10 है वो, और डिनोमिनेटर में k + 1।
सो इस तरीके से हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर से मैं ब्लू पेन पे चले जाता हूँ। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखते क्या दिखेगा। -1,6 यहाँ पर आ गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या आ गया, 6k आ गया, और यहाँ पर 1 और -3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये होगा -3, और डिनोमिनेटर में k+1 तो है ही, और यहाँ पर देखो k और -8 क्या हो जाएगा, -8k प्लस 1 और 10 क्या हो जाएगा, ये तो 10 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय k+1, है कि नहीं। अब बात ये है कि ये वाला यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, राइट। तो इसका जो x है और इसका जो ये वाला x है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका जो y है और इसका जो y है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर इक्वल टू साइन है बीच में। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग से इक्वेट करके लिख लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर वी गेट व्हाट आर वी गेटिंग, क्या मिल रहा है हमको, -1 इक्वल्स टू 6k -3 डिवाइडेड बाय k+1। ठीक है, और क्या मिल रहा है, ये y वाला 6 इक्वल्स टू -8k + 10 डिवाइडेड बाय k+1। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू k+1 क्या हो जाएगा, -k -1, और ये 6k -3। ठीक है ना, यहाँ पर भी वही कर दो। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ तो ये हो जाएगा 6k + 6, सही बात है ना, और यहाँ पर राइट साइड में -8k + 10 है। ठीक है, एक मिनट, -8k + 10 है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो भी k है वो साथ में ले लो, तो ये हो जाएगा -k -6k, और ये होगा 1 -3, है ना। k टर्म्स को साथ में ले लिए, और जो कांस्टेंट से बिना k वाले उनको साथ में ले लिए। यहाँ पर भी वैसे ही कर दिया हमने, है ना, 10 - 6 हो जाएगा। अब ये देखो क्या हो गया, -k और -6k क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7k, 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर 6k + 8k ये हो जाएगा 14k, और ये 10 - 6 हो जाएगा 4। सो यहाँ से k क्या मिलेगा, पहले तो ये नेगेटिव जो भी है टर्म है ना, ये हट जाएगा कि दोनों भी नेगेटिव है। सो ये क्या हो जाएगा 2/7, यहाँ पर हमको 2/7 मिला। यहाँ देख लेते क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 7 सर, और ये 2 2 सर, तो क्या मिल गया, यहाँ पर भी k का वैल्यू मिल गया 2/7। सो दोनों ही तरफ हमको k का वैल्यू जो है 2/7 ही मिला है। इसको हम डब्बा में डाल देते हैं। ठीक है ना, ये है हमारा डब्बा, यस। तो जब दोनों में से हमको सेम ही चीज़ मिला है, कि सेम ही चीज़ मिलना भी था, तो कहने का मतलब ये है कि तुमको बताना चाहता था कि दोनों से हमको सेम मिलता है, तो हम दोनों में से कोई एक भी सॉल्व कर लेते तो चल जाता। ठीक है, दोनों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने जानबूझ के सॉल्व किया ताकि तुमको बता सकूं कि दोनों से भी आंसर आता है। तो अभी यहाँ पर क्या समझ में आया हमको k का वैल्यू मिला है 2/7। तो ध्यान रहे हमने रेशियो क्या लिया था, यहाँ पर देखो रेशियो हमने लिया था k:1, ये मान के चले थे कि रेशियो k:1 होगा। अभी हमको k का वैल्यू क्या मिल गया है, k का वैल्यू मिल गया 2/7। तो हमारा जो रेशियो है जो हमने k:1 माना था, अब वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/7:1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, k:1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2:7। ठीक है ना, बस इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, आपको आ जाएगा। तो अभी हमारा जो रेशियो है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमको रेशियो चाहिए था, राइट ना, क्वेश्चन में हमको रेशियो चाहिए था। ठीक है ना, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लो, आपको क्या हम पूछा है, क्या फाइंड करने को कहा है, रेशियो फाइंड करने को कहा है। तो जो रेशियो है हमारा वो हो जाएगा 2:7। ठीक है, फाइन। तो ये इस तरीके से हमको रेशियो फाइंड करना होता है जब हमको बाकी सारी चीज़ें दिए होते हैं। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइन, ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a1 - 5 and b-4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division.
ना सबसे पहले कह रहे हैं कि जो पॉइंट दिया पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। ए दिया हुआ है 1 -5 और बी दिया हुआ है -4 5, ठीक है। और कहते हैं कि इन दोनों ने जो लाइन सेगमेंट बनाया है उसको एक्स एक्सिस जो है डिवाइड कर रहा है। तो पहले इसको समझने के लिए हमको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, ठीक है ना। सो जस्ट बियर विथ मी, ठीक है। सो मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है ए और बी को हमको प्लॉट करना होगा, ठीक है। मैं रेड पेन से प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। रफली एक अंदाजे से प्लॉट करूँगा मैं, ठीक है। ए का एक्स है 1, बी है वाई है -5। सो मान लो एक्स का ए का एक्स 1 है और बी -5 है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। तो पॉइंट हमारा कहाँ हो जाएगा, मान लो यहाँ पर कहीं आ जाएगा, है ना, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। सो ये है हमारा पॉइंट ए, ठीक है। इसका एक्स 1 है और वाई -5 है। वैसे बी प्लॉट कर लेते हैं, बी का एक्स है -4। सो मान लो -4 यहाँ पर कहीं पर है ना। एक्स और वाई क्या है 5 है, तो मान लो यहाँ ऊपर कहीं होगा, ठीक है। तो इनका बना लेते हैं, क्या होगा, मान लो यहाँ कहीं आ जाएगा बी, ठीक है, जिसका x है -4 और y है 5। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एक रफ डायग्राम बना दिया है मैंने, ठीक है। भले इधर उधर हो गया है लेकिन आप स्केल से बना लेना, ठीक है। तो ये ए बी है और कहते हैं कि एक्स एक्सिस जो है ए बी के सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। हमको एक तो फाइंड करना है कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। फिलहाल तो कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है, तो क्या है उसका कोऑर्डिनेट्स ये फाइंड करना है। जब हमको नहीं पता होता तो हम जनरली क्या करते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं ना, ठीक है। इसको एक्स वाई लेके रखते हैं, इसको एक नाम भी दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं सी, ठीक है। और हमको इसका रेशियो भी फाइंड करना है कि कौन से रेशियो में ए बी को ये पॉइंट ने कट किया है, ठीक है। जब इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था, जब हमको रेशियो नहीं पता होता है तो हम रेशियो क्या लेते हैं, k:1 ऐसे ले लेते हैं ना, ठीक है। इसका रेशियो का हम k:1 ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ हमको बताना पड़ेगा, सिर्फ डायग्राम में दिखाना नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, लेट CXY डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो k:1, ठीक है ना। बता दिया हमने कि k:1 के रेशियो में C उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ हमको समझना होगा, जैसे हम x के ऊपर पॉइंट्स लिखते हैं ना, जैसे कि ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, है ना। तो ये जो पॉइंट्स होता है ना, इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। इसे 4 को हम एक्चुअली 4 लिख सकते हैं, ये 3 को हम 3 लिख सकते हैं, राइट ना। ये 2 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 पक्का होता है। तो ये जो हमारा C है ये भी तो एक्स एक्सिस पे है, तो इसका भी तो y 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, C एक्स वाई के जगह पे हम उसको लिखेंगे x0, क्योंकि y तो 0 है, ठीक है। तो ये भी हमको बताना पड़ेगा, C lies on x axis therefore C equals to x, 0, ठीक है। तो हमने ये भी बता दिया। अब हमारा काम है C का कोऑर्डिनेट्स निकालना, यानी कि ये x निकालना, और दूसरा है रेशियो निकालना, यानी कि k का वैल्यू निकालना। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में करना है हमको, ठीक है। तो इसमें हमको मदद करेगा। तो एक्चुअली आगे बढ़ने से पहले इसको डायग्राम को थोड़ा सा ना सरल तरीके से बना लेते हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आता है, ठीक है। मैं ये डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। हमको एक्चुअली ऐसे में समझ आता है ना, मान लो A इधर है, B इधर है, ठीक है। और A क्या है, कहाँ है हमको 1, -5, ये A है। और B क्या बोला है, B है -4, 5, है ना। और C कहीं तो हमको बीच में मिलेगा, जो AB को डिवाइड कर रहा है। और C को क्या ले रखा है हमने, C को हमने x0 लिया हुआ है ना। और रेशियो क्या है, k:1, ठीक है। तो ये वाला अरेंजमेंट हमको समझ में आता है, तो इसलिए मैंने आपको ऐसा बना के दिखा दिया, ठीक है। नीचे चलते हैं थोड़ा,
फाइन। तो अभी हमको मदद करेगा कौन? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं हर क्वेश्चन में बार बार लिखूँगा क्योंकि आपको ये समझ में नहीं, बल्कि इसको याद भी हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। समझ में तो आना ही चाहिए लेकिन याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या कहता है सेक्शन फार्मूला? अगर लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हमारा x1 y1 और x2 y2 है और कोई तीसरा पॉइंट है, मान लो c है, जिसका कोऑर्डिनेट्स हमको पता नहीं है, तो उसका कोऑर्डिनेट्स हम पता लगा सकते हैं अगर हमको रेशियो भी मालूम है तो। और क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। एक्स वाई कैसे मिलेंगे? m x2 n x1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सो इस तरीके से हमको इसका कोऑर्डिनेट्स मिल जाता है जो पॉइंट डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर कर ले, ठीक है, कंपेयर कर ले, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। और ये तो हमारा x और y है ही, है ना, जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये होगा हमारा m और ये होगा हमारा n। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो दोबारा चल जाते हैं ब्लू पेन की तरफ, ठीक है। हमारा एक्स वाई तो पता है, x 0 है ना, और m तो हमने देखा ही है, m हमारा क्या है? m है हमारा k, ठीक है। और x2 क्या है? x2 यहाँ से ले लो, x2 है -4 प्लस n क्या है भाई? n है यहाँ पर देख लो n1 है, ठीक है। x1 क्या है? x1 यहाँ से ले लो, x1 है 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है? m प्लस n यानी कि k प्लस 1, सही बात है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, m क्या है? m फिर से k हो गया। और y2 क्या है? y2 यहाँ से उठा लो, 5 है y2। और n क्या है? 1 है। और y1 यहाँ से उठा लो, क्या है? -5 है ना। और डिनोमिनेटर में m प्लस n यानी कि k प्लस 1। तो अभी हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, सिंप्लीफाई कर देते हैं। अप्लाई तो कर दिया हमने, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड तो x 0 है ही, और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है देख लो, ये k मल्टीप्लाई होगा -4 से ये होगा -4k, और ये 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में तो k प्लस 1 है ही, और यहाँ पर k और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5k, और ये 1 और -5 मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -5, और डिनोमिनेटर में k प्लस 1 आ गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। थोड़ा नीचे चल जाते हैं तो हमको थोड़ा और जगह मिल जाएगा, है ना। फाइन। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें यानी कि ये x और ये x इक्वल है, क्योंकि बीच में आप देख सकते हैं ना इक्वल से साइन है, और ये y और ये y इक्वल है, तो इसलिए हमको क्या मिल जाएगा? ये x जो है ये इसके साथ इक्वल होगा, ठीक है, k प्लस 1। और ये जो y है, y यानी कि 0 जो है 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 के साथ इक्वल होगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा देख लो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो क्या होगा x मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू -4k प्लस 1। इसके आगे तो हम कुछ करने के लिए है ही नहीं फिलहाल, तो इसको रहने दो ऐसे, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, इसको 1 लेके रखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो है 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 5k माइनस 5। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 5k इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, रीअरेंज कर लो। सो इसमें से हमको k का वैल्यू क्या मिल गया? k का वैल्यू मिलेगा 1, ठीक है। सबसे पहले ये इसको डब्बा में डाल दो, ठीक है। ये हमको k का वैल्यू मिला हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम? 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1 यानी कि ये वाला इक्वेशन, तो इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देख लो, k का वैल्यू हमने 1 पुट कर देना है, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, और ये 1 पुट कर दो, -4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा? -4 प्लस 1, ठीक है ना। सॉल्व कर दो, इससे क्या होगा? 2x इक्वल्स टू -4 प्लस 1 क्या होगा? -3 होगा। तो इसमें से हमको x क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा -3/2, ठीक है। इसे भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमको 2 चीज़ें पता लगाने थे, जैसे हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था कि हमको एक तो रेशियो निकालना था, ठीक है, रेशियो निकालना था। रेशियो हमने क्या लिया था? k:1 लिया था, तो इस हमको तो k का वैल्यू मिल चुका है ना, यहाँ पर मिल चुका है, देख लो 1:1 हो जाएगा फिर,
है ना, क्योंकि k का वैल्यू 1 है। दूसरा हमको c का कोऑर्डिनेट्स चाहिए था, c का कोऑर्डिनेट्स हमने x0 लिया हुआ था, ठीक है ना, एक बार चेक कर लो, थोड़ा तसल्ली हो जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, c क्या लिया था, x0 लिया था, तो वो x0 लिया था तो x का वैल्यू मिल चुका है। कितना मिला है भाई, -3/2 मिला है, ठीक है, 0। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डब्बा में डाल देता हूँ, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन कहता है कि इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो सबसे पहले ये 4 पॉइंट दिया है और वो कहते हैं कि वो पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस है। तो मैं पहले उन सभी को नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। लेट है ना, जब भी हम अपने से नाम लेते हैं तो लेट लिखते हैं, ठीक है। लेट क्या हो जाएगा, लेट a = 1 2, और b हम दे देते हैं 4y को, ठीक है, और c दे देते हैं x 6 को, ठीक है, और d हम दे देंगे 3 5 को, ठीक है। इस तरीके से हम चारों पॉइंट को नाम दे दिए, ठीक है। और कहते हैं कि ये चारों जो है किसके वर्टाइसेस है, पैरेललोग्राम के। तो हम एक पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। एक रफ पैरेललोग्राम मैंने बना लिया, ठीक है। इसको नाम दे दो A B C D, ठीक है। और चारों के कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, ठीक है। और कहते हैं कि वर्टाइसेस क्या हुआ है, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस में लिया हुआ है, यहाँ वहाँ रैंडमली नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबको सीक्वेंस में नाम भी दे दिया ABCD। अब हमको ये क्या कहते हैं कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो x और y का वैल्यू निकालना है। अब क्या है कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है। पैरेललोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या कहता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। यानी कि जो डायगोनल्स है आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले मैं यहाँ पर डायगोनल बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हमारा BD और ये हमारा AC, ठीक है। अगर मान लो ये दोनों यहाँ पर यहाँ पर आपस में कट किए हैं, मान लो इस पॉइंट का नाम E है, ठीक है, हमने खुद से नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ना, जब हम खुद से कुछ भी करेंगे तो हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, लेट E बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसका इंटरसेक्शन है, डायगोनल्स का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड डायगोनल BD, ठीक है। हमने ये बता दिया कि E क्या है। अब हमको ये प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो E है ये A और C को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, बाइसेक्ट किया, यानी कि AE जितना बड़ा होगा, ठीक है, EC जो है उतना ही बड़ा होगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते BE जितना बड़ा होगा DE जो है उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना। मिड पॉइंट है, यानी कि E जो है AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो ये इसका फ़ायदा हम उठाएंगे इस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे चल जाते हैं, ठीक है, फाइन। और एक चीज़ बता दूँ, सेक्शन फार्मूला यहाँ बना देता हूँ। सेक्शन फार्मूला में हम क्या सीखते हैं कि अगर ये x1 y1 है और अगर ये x2 y2 है, ठीक है ना, और अगर तीसरा पॉइंट कोई xy है, वो डिवाइड कर रहा है अगर m/n रेशियो में, तो ये जो xy है ये क्या हो जाते हैं, ऐसे सीखते हैं हम लोग। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला है ना इसका, mx2 + nx1 अपॉन m + n और my2 + ny1 अपॉन m + n। सो इस तरीके से फॉर्मूला है। लेकिन जब मिड पॉइंट होता है, यानी कि सपोज ये जो xy है सपोज एकदम बीच में डिवाइड किया हुआ है,
तो उस समय में रेशो क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है, ठीक है, यानी कि m 1 होगा और n भी 1 होगा। तो ऐसे मामले में ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। क्या बदल जाएगा ज़रा देख लेते हैं ना, ये भी कैसे बदल जाएगा। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। बदल जाएगा और बदल के क्या बनेगा, m और n देख लो, जहाँ जहाँ m और n है वहाँ 1 डाल दो, तो ये देखो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि m और n दोनों 1 हो चुके हैं, और यहाँ पर y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। सो इस तरीके से बन जाता है, और इस फॉर्मूला का नाम क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप पता लगा लो, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं इसको। तो ये कभी यूज़ करना होता है जब हमको पता होगा कि कोई पॉइंट मिड पॉइंट है, यानी कि उसको वो बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर हमको पता है कि ई जो है AC को बाइसेक्ट कर रहा है और BD को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसका फ़ायदा हम उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहला हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर डायगोनल AC, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा A क्या है, देख लो, A हमको दिया, हमने लिया था 1 2 को, है ना, और हमने C किसको लिया था, C लिया था X 6 को, ठीक है। एक बार तसल्ली के लिए देख लो, A हमने 1 2 को लिया है और C हमने, यहाँ देख लो, A हमने 1 2 को लिया है, C हमने X 6 को लिया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और हमको पता है कि E जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, करेक्ट ना, डायगोनल है उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। देयरफॉर E का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, यानी कि जो E का XY है, E का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर दिया है मैंने ना, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमारा x1 y1 x2 y2 कौन हो जाएगा, ये हमारा होगा x1, ये होगा y1, ठीक है, और ये होगा x2 और ये होगा y2। तो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ब्लू पेन से सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देख लो, 1 x1 हमारा 1 है, x2 हमारा x है, ठीक है, डिवाइड बाई 2, y1 हमारा 2 है, y2 हमारा 6 है, डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 8, 8 बाई 2 क्या होगा, ये हो जाएगा 4। तो हमको यहाँ से E का कोऑर्डिनेट्स क्या मिला है, 1 प्लस एक्स बाई 2 4 ऐसा मिला है, ठीक है। इसको 1 लेके रखते हैं, है ना। अब हम डायगोनल BD लेते हैं ना, AC का काम तो हो गया, अब हम BD लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंसिडर डायगोनल BD, ठीक है। और इसमें B क्या होगा और D क्या होगा, ये हमको लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार, B हमने किसको लिया था, B हमने लिया था 4y को, और D हमने किसको लिया था 3 को, ठीक है। एक बार तसल्ली के लिए देख लो, B है 4y यहाँ पर है, और D है 3 है ना। तो अभी हमको जैसे हमने पहला डायगोनल AC के लिए अप्लाई किया, वैसे यहाँ पर भी हम इसको x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे, ठीक है। नीचे चलते हैं, और हमारा E जो है इज़ मिड पॉइंट है किसका, BD का, ये हम जानते हैं, राइट। सो देयरफॉर E हमारा क्या होगा, xy, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मिड पॉइंट फार्मूला से x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो अप्लाई कर देते हैं, x1 क्या है, x1 है 4 प्लस x2 क्या है 3 डिवाइड बाई 2, y1 क्या है यहाँ पर y2 क्या है, y2 है 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो इस तरीके से ये सॉल्व है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, ये 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7, ये होगा 7/2, और ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें अननोन वैल्यू है y। सो ये ऐसे रखेंगे। तो यहाँ से हमको E मिला है,
7/2 y प्लस 5/2। ठीक है, इसको ले लेते हैं 2। अब यहाँ देखो ये ई यहाँ पर हमको कुछ और मिला था, यहाँ पर ई कुछ और मिला है, क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट है ना। जब दोनों सेम पॉइंट है तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमको इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम 1 and 2, यानी कि यहाँ से और यहाँ से क्या मालूम पड़ता है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, दोनों भी ई है ना, तो दोनों इक्वल होंगे। 1 + x/2, 4 शुड बी इक्वल्स टू किसके साथ, 7/2, y + 5/2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है? ठीक है, दोनों इक्वल होने का मतलब है कि इसका x और इसका x इक्वल होगा। ठीक है, इसका y और इसका y इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले x को लिख देते हैं ना, x को इक्वल करके देख लेते हैं। 1 + x/2 और ये 7/2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। इससे क्या बचेगा, इससे आएगा 1 + x = 7। तो इससे क्या मिल गया, इससे मिल गया x का वैल्यू 6। ठीक है भाई, x का वैल्यू मिल चुका है, इसको डब्बा में डाल दो। ठीक है, थोड़ा नीचे चले जाते हैं तो y भी निकालने को जगह मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर y क्या है, 4 = y + 5/2, करेक्ट। तो यहाँ से ये जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा और ये y + 5 होगा। सो इससे हमको y क्या मिल गया, y मिल गया 3, है ना। इसको भी हमने डब्बा में डाल दिया। तो यहाँ से हमको एक्स वाई मिल चुका है। क्वेश्चन क्या था, हमको देख लो ध्यान से कि ये एक्स और वाई का पॉइंट क्या है, क्या हो गया। ठीक है, हमको ये यहाँ पर देख सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए था, जो हमको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल लिख देंगे, देयरफॉर x = 6 एंड y = 3। सो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, सो इस पार्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।